फिलिपियों की किताब में जाएंगे, Philippians chapter 2, verse 12. फिलिपियो चैप्टर 2 वाक्य 12 और 13, 2, 12 और 13। So then, my beloved, just as you have always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. Ready? इसलिए मेरे प्रियों, इस प्रकार तुम सदैव आज्ञा का पालन करते आए हो, न केवल मेरी उपस्थिति में, परंतु उससे भी अधिक मेरी अनुपस्थिति में डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ, क्योंकि वह परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार इच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए उनमें क्रिया है, सक्रिय है। So the apostle Paul is writing to the Philippians here. यहाँ पर अपोस्टल पौलुस फिलिपियों के ईसाई को लिख रहा है, He calls them beloved brothers and sisters. और वो उनको प्रिय भाई और बहनें बुला रहा है, Because they love the Lord and God loves them. क्योंकि वो लोग प्रभु से प्रेम करते थे और प्रभु उनसे प्रेम करता था। And he says, just as you have always obeyed, और उसने बोला कि जैसे तुम आज्ञाकारी रहे हो in my presence, मेरे उपस्थिति में, and but much more in my absence, he said, और इससे भी ज्यादा जब मैं उपस्थित नहीं रहता था, you should obey God much more in my absence. तो मैं जब उपस्थित नहीं रहूंगा उस समय भी तुम्हें प्रभु का और आज्ञा का पालन करना है। See, the God speaks to us much about obedience. प्रभु हमसे आज्ञाकारी बनने के बारे में बहुत कुछ बोलता है, And as beloved children of God, we have learned to obey God. तो प्रभु के प्रिय बच्चे होने के कारण हमें प्रभु के आज्ञा का पालन करना है। And we know how people in this old, about the heroes of faith, they heard about Enoch and Noah and Abraham, how they, when God told them, they always obeyed. और उन्होंने सुना है विश्वास के नायकों के बारे में, नोहा, इनोक, इब्राहिम के बारे में, कि जैसे प्रभु उनको जो भी कुछ बोलता था उसका आगे का पालन हमेशा लोग तुरंत करते थे, That's why they became heroes of God. और इसलिए लोग विश्वास के नायक बन सके। They could have done what they wanted to वो do. लोग चाहे तो अपनी इच्छा कर सकते थे, But they said, no, we will listen to God and we will obey. लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम लोग प्रभु की बात सुनेंगे और उसके आगे का पालन करेंगे। And because they obeyed God, they became a hero. और इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रभु के आगे का पालन किया और इसलिए लोग नायक बन सके। And who are heroes? और नायक कौन रहते हैं? They are ones who stand out. वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों से अलग होते हैं। They are not the people, I mean, suppose we say one hero, we say Sachin Tendulkar. मैं सोचो एक नायक के उदाहरण के तौर पर सचिन तेंदुलकर, He's a hero in cricket because he stands out, his records are, he's so good, not like all of us can play cricket all of boys, but he can play very well. क्योंकि क्रिकेट के खेल में वो एक नायक है, क्योंकि उसने जितने भी रन बनाए हैं और जितने भी उसके रिकॉर्ड है वो बाकी सबसे अलग है, ज्यादा है। Because he disciplined himself and done very lot of practice and he has become very good. तो क्योंकि उसने अभ्यास किया है और उसने अनुशासन लाया अपने जीवन में, इसलिए दूसरों से बेहतर बन सका था। So that's why the Lord wants us when we stand out because we obey God. तो प्रभु चाहता है कि हम लोग भी अलग रहें उसके आगे का पालन करने के द्वारा। Compared to all the people in this world are full of disobedience. इसके तुलना में जो दुनिया में जो लोग हैं, जो लोग कभी भी आज्ञाकारी नहीं रहते। Bible says we are also children of disobedience. बाइबल में लिखा है कि हम लोग भी एक समय में बच्चे थे, ऐसे बच्चे थे जो आज्ञाकारी नहीं थे। But once we accepted Jesus Christ in our own life and became born again, we became children of God. लेकिन एक बार प्रभु हमने स्वीकारा और हम नया जीवन पाया, उसके हम लोग प्रभु के बच्चे बन चुके हैं। Then we also start learning to obey God. और फिर हम लोग भी सीखते हैं कैसे आज्ञाकारी बनना है। Stop living selfish lives and proud lives and listen to God and obey the Bible. स्वार्थी और घमंडी जीवन जीना हम लोग छोड़ देते हैं और फिर प्रभु की बातों हम लोग सुनने लगते हैं। And that's why these heroes of old became heroes. और इसलिए ये विश्वास के नायक बने थे। They had many, in spite of being the Old Testament, they had a lot of deficiencies and faults. पुराने करार में रहने की वजह से उनके अंदर बहुत सारी कमियां थी। But because the deep desire was to obey God. लेकिन फिर भी उनके अंदर एक बहुत ही इच्छा थी कि वो लोग प्रभु की ओर आज्ञाकारी बने। But what is the difference between them and us? लेकिन उनके और हमारे बीच में अंतर क्या है? What is the difference between the Old Covenant people and the New Covenant people? पुराने करार और नए करार के लोगों के बीच में क्या अंतर है? What is the difference? क्या अंतर है? What is the difference? That is the Holy Spirit. God has given us the Holy Spirit in the New Testament. प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दी है नए करार में। Because of that, we can obey God fully. उसकी वजह से प्रभु के आगे का पालन लोग पूरी तरीके से Because that it says verse 12, God is at work in you, क्योंकि वाक्य 12 में लिखा है कि प्रभु तुम्हारे अंदर कार्य कर रहा है, both to will and to do of His good pleasure. ताकि तुम्हें इच्छा भी मिले और तुम्हें ताकत भी मिले उसकी इच्छा करने के In लिए। the Old Testament, the Holy Spirit was not given. पुराने करार में पवित्र आत्मा नहीं दी गई थी। So they desperately long for the Holy Spirit. सब लोग चाहते थे कि उन्हें पवित्र आत्मा मिले। When Jesus came, He said,
it's good that I go away and I send you the Holy Spirit. इसलिए जब प्रभु यीशु आए थे उन्होंने बोला कि ये अच्छा है कि मैं जाऊं ताकि जब मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा। He'll fill you the Holy Spirit and He'll show you things and He'll empower you. वो तुम्हें पवित्र आत्मा से भर देगा और तुम्हें कई सारी चीजें दिखाएगा और तुम्हें शक्ति भी देगा। To live such a godly life that you become better than all the people of the Old Testament. कि तुम ऐसे धार्मिक जीवन जी पाओगे कि तुम जितने भी विश्वास के नायक थे पुराने जमाने में उनसे भी ऊंचे उठ सकते हो। And it is the power of God that can accomplish this. और ये प्रभु का शक्ति है जो हमारे लिए काम कर सकता है। If Abraham and Noah had that power, they would have gone so high. अगर इब्राहिम या नोह के पास ये शक्ति होती तो लोग कितने और आगे जाते थे। And because we have got, when we don't do it, I mean, we disappoint God. और अगर हम लोग इस सारी शक्ति के बावजूद अगर हम लोग ये चीज नहीं करते हैं तो प्रभु हमसे निराश होते हैं। You know, in the olden times, people didn't have much education. They couldn't have many facilities. पुराने दिनों में जब लोगों के पास ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे तो कई सारी सुविधाएं भी उनके पास नहीं थे। So they couldn't get much knowledge and they couldn't advance much. उसकी वजह से ज्यादा ज्ञान उनके पास नहीं था और अपने जीवन में लोग आगे नहीं बढ़ पाते थे। We see many clever people. When they were in school, they used to sit under the lamp light and study, or the candle light and sit and study. Because they didn't have many books, they could borrow books, write notes, all those things. कई सारे लोग उनके पास बुद्धि था लेकिन इसके बावजूद उनके पास सुविधाएं नहीं थी। घर पे बराबर लाइट नहीं होता था, कभी-कभी पुस्तक नहीं होता था, पेन नहीं रहता था लिखने के लिए। But now so many children have so many things. They have electricity, computers, everything to study well. लेकिन आजकल के बच्चे हैं उनके पास सब कुछ होता है। घर में करंट होता है, कंप्यूटर होता है, हर चीज होता है। And their knowledge can increase like anything. और उनका ज्ञान बहुत ही आगे जा सकता है। This is a very simple, small example of how the Holy Spirit, God has given so much of ability for us that we can really advance and draw close to तो God. ये एक उदाहरण है कि कैसे नए घराने में प्रभु ने हमें कितने सारी सुविधाएं दी हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जिसके द्वारा हम लोग अपने मसीह जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। And we can really obey God in everything. और प्रभु का हम लोग आगे का पालन कर सकते हैं हर एक चीज में। That's why it says, much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. इसलिए मेरे जब मैं उपस्थित नहीं रहूंगा उस समय भी प्रभु के भय अपने मन में रख के अपने मुक्ति के ऊपर काम करते जाओ। What does it mean to work out my salvation? तो अपने मुक्ति के ऊपर काम करने का मतलब क्या होता है? I have to be saved from so many things in my own life. मेरे जीवन में कितनी सारी चीजें हैं जिससे मुझे बचना है। And that's why God gives us a workout. और इसलिए प्रभु हमें एक कार्य देता है। You know what I mean a workout? ये कार्य का मतलब क्या A होता है? lot of men know that they go to a gym to do workout. या एक कसरत के तौर पे Lot कसरत of exercises. तो जैसे हम लोग कसरत करते हैं कोई जिम में जाकर How many exercises they have to do? कितने सारे कसरत करने पड़ते हैं? Such a lot of exercises. कितने सारे करने पड़ते हैं? Days together, months together, years together. दिन रात महीने तक हम लोग कसरत करना पड़ता है। And later on they enjoy it. लेकिन बाद में आगे जाके हमें अच्छे भी लगता है। I had a friend of one colleague of mine. मेरा एक सहयोगी था, He had to go for a hernia operation. उसको हर्निया ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा था। And he was asking me, see, when can I start my exercise? I love gym very much. और वो बोल रहा था कि मुझे कसरत करना बहुत ही पसंद है कि ऑपरेशन के कितने समय बाद मैं चालू कर पाऊंगा वापस। I said, I got a passion for doing gym. वो बोल रहा था मेरे अंदर बहुत ही उत्साह है जिम जाने में। But he said, when the operation comes in, I still want to do the gym. अगर ऑपरेशन होगा उसके बावजूद भी मुझे ये कसरत करना है। I told him, see, now the operations come, that particular time you can't do, you'll have to wait for some time. But he said, no, I want to do at least something. तो वो बोला, मैंने उनको बोला कि अभी ऑपरेशन के बाद तुरंत तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन वो बोला था नहीं कुछ तो मुझे करना ही है। I said, you can do upper body exercise you can do, but lower body you please don't do. तो मैं उनको बोला था कि अपने ऊपरी शरीर का कुछ कसरत कर सकते हो लेकिन निचले शरीर का कुछ मत करना। Then I began to wonder, this fellow was saying, I have such a passion for going to the gym and all that. I said, Lord, I should have a passion in my own life to follow Jesus and to obey Him. तो मैं सोच रहा था कि ये व्यक्ति के पास कितना उत्साह है कसरत करने के लिए, उसी तरीके से मेरे पास भी उत्साह होना चाहिए मेरे मसीह जीवन के लिए। It says, work out your own salvation with fear and trembling. God gives us a lot of workouts. तो प्रभु हमें काफी सारी कसरत देता है हमारे जीवन में। There's a verse in 1 Timothy chapter 4. पहला टिमोथी चैप्टर 4। पहला टिमोथी चैप्टर 4 verse 7. वाक्य 7। Have nothing to do with worldly fables fit only for old women, but on the other hand, discipline yourselves for the purpose of godliness. पढ़िए। भक्ति की ऐसी कथा कहानियों से जो केवल बुद्धियों के योग्य है, कोई संबंध न रख, परंतु भक्ति के लिए अपने आप को अनुशासित कर। It says, exercise yourself unto godliness. यहाँ पे लिखा है कि कसरत करके अपने आप को धार्मिकता की ओर लेके जाओ। See, God gives us, if there are physical exercise, how a person becomes strong when they do physical exercise. तो एक व्यक्ति कभी ताकतवर बनता है जब वो अपने शरीर में कसरत करता है। How the person becomes very good in maths, he does a lot of mental sums, a lot of mathematics, he becomes very good in maths. एक व्यक्ति गिनत में कैसे अच्छा बनता है, उसी में वो अभ्यास करते जाता है, उसमें कसरत करता है तो उसमें अच्छा बनते जाता है। How does a person do well in music? Well, because they keep on practicing, playing more notes over
over and over and over again. एक व्यक्ति गीत या गाने में कैसे अच्छा बनता है, उसी में वो अभ्यास करता रहता है, बार-बार गाते रहता है, बजाता रहता है, तो और अच्छा बनते जाता है। And the more they practice, the better they become. और जितना वो अभ्यास करते जाते हैं, उतने अच्छा बनते जाते हैं। The same way in our Christian life, the more we practice how to be like godliness, how to become like Jesus, the better we become. उसी तरीके से अगर हम लोग अभ्यास करते रहिए कैसे प्रभु यीशु जैसे बनना है, उतने हम लोग धार्मिक बनते जाते हैं। And God gives us that, just as in the earthly things, we have a lot of exercise in maths, exercise in music, exercise in physical exercises. God gives us also lot of exercises. तो जैसे हम लोग को फिर गीत गाने में या गणित में हम लोग को कसरत करना पड़ता है, उसी तरीके से प्रभु भी हमें कई सारी कसरत देता है हमारे आत्मिक जीवन के They लिए। are known as spiritual exercises. इसको आत्मिक कसरत बोलते हैं। And what are spiritual exercises? तो आत्मिक कसरतें क्या होती है? How to become spiritual? How to become godly? How to become like Jesus? कैसे धार्मिक बनना है, कैसे प्रभु यीशु जैसे बनना है। So we get every day a lot of exercises. तो हर रोज कई सारी कसरतें आती हैं हमारे जीवन में, Exercises in our home, हमारे घर पर, exercises in our office, कसरतें दफ्तर में, with our relatives, हमारे रिश्तेदारों के in the साथ, church. कलीसिया में। How can I become like Jesus in this situation? कैसे मैं प्रभु यीशु जैसे बन सकता हूँ ये परिस्थिति में। The exercises, what happens is you have to work against resistance. तो जब भी हम कसरत करते हो क्या होता है, हमें दबाव के खिलाफ काम करना पड़ता है। For example, in a home, सोचो घर में husbands have to love their wives पतियों को अपने पत्नियों से प्रेम करना है, as Christ loved the church. जैसे प्रभु यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया। See, the wife is not a perfect wife. तो जो पत्नी होती है वो एकदम सिद्ध नहीं होती। When you first get a wife, she is not weak and quiet in spirit. जब शुरुआत में पत्नी एक पति को मिलती है तो वो शांत और दीन नहीं होती अपने आत्मा She में। is not going to obey everything that the husband is going to say. वो हर एक चीज का पालन नहीं करने वाली जो उसको पतियों से बोलता है। And the husband will say, how can it? This is what my wife is not obeying at all. तो पति बोल सकता है कि ऐसी कैसी पत्नी है जो मैं बोल रहा हूँ सुन नहीं रही है, She is not submitting at all. वो अधीन नहीं है, Then I cannot love her. और तो मैं ऐसे प्रेम नहीं कर सकता। That is not the spirit. ये प्रभु यीशु का आत्मा नहीं। Jesus said, I loved you when you were still in your sin. प्रभु यीशु ने बोला कि मैंने तुमसे तभी भी प्रेम किया था जब तुम अपने पाप में रहते थे। You have to love your wives to right to the very end. उसी तरीके से तुम्हें भी अपनी पत्नियों से प्रेम करना है अंत तक। There's a brother called Peter Pollock. I sent out an article. It says about marriage, it's not 50-50. पीटर पॉलॉक के एक भाई है जिन्होंने एक चीज लिखी थी, उन्होंने बोला था कि जो शादी होता है वो दोनों तरफ से 50% नहीं होता। Peter Pollock, one of the fastest, but a very good fast bowler of South Africa, who came to the Lord late in his life. साउथ अफ्रीका क्रिकेट के बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर थे जो अपने जीवन के थोड़े अंत के दिनों में प्रभु यीशु के पास आए थे। And he's now about 70-72. और अभी वो तकरीबन 70 साल के हैं। When we were young in our 10-12 years, we used to think about the South African bowlers who were very fast bowlers. तो जब हम लोग छोटे थे हम लोग सोचते थे साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के बारे में जो लोग बहुत ही तेजी से गेंद डालते थे। And he writes a few good articles. और उन्होंने कई सारे अच्छे आर्टिकल्स भी लिखे हैं। So he said when he got born again, he and his wife Ines began to serve the Lord. तो जब भी उन्होंने नया जीवन पाया तो वो और उनकी पत्नी उन्होंने प्रभु की सेवा शुरू की। But they found that they were constantly quarreling with each other. लेकिन उन लोग देखते थे कि वो लोग हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। So he was saying when he came to this verse that wives has submit to your husbands used to be submit to your husbands used to be very happy. तो जब भी वो बोलते थे कि जब भी वो ये वचन पढ़ते थे बाइबल में जहाँ पे लिखा है कि पत्नियों को अपने पति के अधीन रहना है तो उन्हें बहुत खुशी मिलती थी वो पढ़ने। And the husband is the head of the wife. और जो आदमी होता है वो औरत का सिर होता है। And you shall see, wife, you must listen to all this. तो वो अपने पत्नी को बोलता था कि तुम्हें ये सब पढ़ना चाहिए। And the wife will say, see, Christ loved the church. That's why if you love me as Jesus Christ loved, then I will submit to you. तो उसकी पत्नी फिर उसे बोलती थी कि प्रभु यीशु ने जिस तरीके से कलीसिया से प्रेम किया उसी तरीके से तुम्हें मुझसे प्रेम करना है और अगर तुम वैसे प्रेम करोगे तो मैं तुम्हारी अधीन रहूंगी। And he said, how can I love her like Christ loved the church? तो वो फिर सोचते थे कि मैं इसे कैसे प्रेम कर सकता हूँ जैसे प्रभु यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया। So this go on and on between each other. तो वो उन दोनों के पीछे चलते रहता था। And they used to have problems. They used to go to counselors and they used to keep on wondering, this is right, that one is right. और वो लोग हमेशा सोचते रहते थे कि मैं सही हूँ कि वो सही है और लोग बहुत सारे लोगों के पास भी जाते थे सलाह के लिए। Till the Holy Spirit showed him it's not 50-50. You do your part and I'll do my part. He says, I have to love. It is 100-0. 100 you give 100% from your side and 100% from her side. फिर एक दिन पवित्र आत्मा ने उन्हें ये दिखाया कि ऐसा नहीं है कि तुम अपना 50% दोगे वो अपना 50% देगी, अगर वो अपना काम करेगी तो तुम अपना काम करोगे, नहीं, तुम्हें अपना 100% देना है भले वो कुछ भी करे। If the wife does not submit, the husband has to love her 100%. अगर पत्नी पति के अधीन नहीं रहेगी इसके बावजूद पति को अपनी पत्नी से पूरी तरीके से प्रेम करना है Till she dies. जब तक वो मरेगी, Till the last day of her life. उसके जीवन के अंत के दिन तक। That's how Jesus loved us. उसी तरीके से प्रभु यीशु ने भी हमसे प्रेम किया। And the same way the wife has to submit to her husband as Lord. 100% the wife has to give. उसी तरीके से पत्नी को भी अपने पति के पूरी तरह से अधीन रहना है 100%। Sometimes our wife says, my husband is such a tyrant, is such a boss, such a dictator. How can I ever listen to him? He just sort of sits on my head all the time. कभी-कभी पत्नियां बोल सकती है कि जो मेरा पति है वो अच्छा अगुवा नहीं है, बस मेरे सिर पे बैठा रहता है पूरे समय। As a wife, you are not to look at the husband, you have to
You have to trust only the Lord. लेकिन पत्नी होने के नाते तुम्हें अपने पति की ओर नहीं देखना है, तुम्हें प्रभु यीशु की ओर देखना है और आधीन बनना है। This is not possible in the Old Testament. It's only possible in the New Covenant because of the Holy Spirit is given. पुराने करार में संभव नहीं था, लेकिन नए करार में संभव है क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दी गई है। If we ask God for help, God will always help us. प्रभु से अगर मदद मांगोगे तो प्रभु तुम्हें मदद देगा। And it doesn't come overnight. और ये एक ही दिन में नहीं होगा। We get spiritual exercises every day. हर रोज हमें आत्मिक कसरत करनी पड़ती है। Different problems come up, and then what shall we do? Ask the Lord, please help me, give me guidance, give me grace. अलग-अलग तकलीफें आएंगी, हम लोग बोलेंगे प्रभु तू मुझे मदद कर, मुझे अनुग्रह दे। And these are the different exercises God gives us in different spheres of our life. और ये सब अलग-अलग कसरतें प्रभु हमें देता रहता है हमारे जीवन के अलग-अलग क्षेत्र में, In our workplace, हमारे ऑफिस में। so many situations. Take a stand for the Lord. कितने सारे अलग परिस्थितियां होती हैं जहाँ पे हमें प्रभु के लिए खड़ा होना पड़ता है। To be loving, हमें प्रेम से पेश आना पड़ता to है, be patient. हमें धीरज रखना पड़ता है। As someone said, no, we have small children praying, we are praying. Brothers think we are bachelors are very patient people. तो कई लोग ऐसे सोचते हैं शादी के पहले कि वो लोग बहुत ही धीरज वाले व्यक्ति होते हैं। But once they get married in small children, they find the patience running out. लेकिन एक बार उनका शादी हो जाता है, छोटे बच्चे आ जाते हैं घर में, उसके बाद देखते हैं कि वो लोग इतने धीरज नहीं रख पाते। There was a sister, there was a story about one sister. She was a very good sister, and she and her husband were very good, and they used to come to the church. एक बहन थी, सच्ची कहानी है, बहुत ही अच्छी बहन थी और वो उनके पति कलेशे में आते थे। The only problem, they didn't have any children. सिर्फ एक ही समस्या थी कि उनके कोई बच्चे नहीं थे। And her husband was not a believer also. और उसका जो पति था वो एक विश्वासी भी नहीं था। But her husband was such a nice husband, used to listen to her and do everything to please her. लेकिन वो बहुत ही अच्छा पति था, हमेशा उसकी बात सुनता था, हर चीज करता था ताकि उसकी बीवी खुश रहे। And she was always very happy because her husband was so good to her. और वो भी बहुत खुश रहती थी क्योंकि उसका पति उसकी और इतना अच्छा था। And many other sisters had problems with their husband, but she never had any problem at all with her husband. और कई सारी बहनें थी कलीसिया में जिनको कई सारे समस्या होती थी अपने पति के साथ, लेकिन ये बहन को कुछ समस्या नहीं थी। And all the other sisters saw that she was a very victorious and very strong sister, good sister, because she and her husband were so deeply in love with each other, so good relationship they had. और सब लोग सोचते थे कि ये बहुत ही अच्छी धार्मिक बहनें रहते हैं क्योंकि अपने पति के साथ इतने अच्छे से जी रही है, एकदम विजेता वाला जीवन जी रही है। After many years of marriage, they had children. लेकिन शादी के कई साल बाद उन्हें बच्चे हुए And they had one by one 4 children at a time. और फिर एक-एक करके उन्हें 4 बच्चे हो गए। And these children were not considered to her like her husband was. और ये 4 बच्चे थे बिल्कुल अपने पिता में नहीं गए। They used to harass her like anything, not listen to her. और वो लोग एकदम परेशान करते थे उसे। And then she discovered that she was not at all a patient person. और फिर उसे मालूम पड़ा कि उसके अंदर बिल्कुल धीरज नहीं था। She used to lose her temper and all sort of things, and ultimately she had to cry to God to help her. और हमेशा हम लोग गुस्से में आ जाती थी और फिर एक दिन उसे प्रभु की ओर पुकारना पड़ा मदद के लिए। The people around her show what our true colors are. और तब जाके लोगों को मालूम पड़ा कि उसके अंदर का चरित्र कैसा था, Especially in our home. खासकर उसके घर में। And also many times in our workplace. और कई बार हमारे ऑफिस में भी ऐसा होता है। So what shall we do in that situation? तो हमें सब परिस्थितियों में क्या करना है? Shall we lift up our hands and say, Lord, it's not possible? क्या हम लोग हाथ उठा के बोलना है कि नहीं प्रभु ये संभव नहीं है? No, we say, Lord, everything is possible. To go to God in that situation, God will help you. नहीं, हमें बोलना है कि प्रभु संभव है, वो परिस्थिति में प्रभु यीशु के पास जाना है और उसके अनुग्रह लेनी है। And that is the meaning of working out our salvation. God, please help me. Give me the help, grace to work it out, to exercise ourselves. This is the power of God that will work in our life to bless others. और इसी का मतलब होता है कि हम लोग हमारे मुक्ति के ऊपर काम करते हैं कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम लोग हमारे आत्मा में कसरत करते हैं। This is the power of God working in our lives every day. और ये है प्रभु का शक्ति जो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है हर रोज। And things that once used to defeat us, now God says, I'll give you victory. एक समय पे सारी चीजें हमें हरा देती थी, लेकिन अभी प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें इसके ऊपर विजय दूंगा। I can be patient and kind, and then once I used to lose my temper. भले मैं एक समय पे गुस्सा आता था, लेकिन आगे से मैं धीरज रखूंगा और दयालु रहूंगा। Of all of us, God has given us so much measure of victory in certain areas of our life. कई सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको प्रभु ने कोई क्षेत्र में विजय दी है। But we have to continue more in many new areas. लेकिन हमें बढ़ते जाना है ताकि लोग दूसरे क्षेत्र में भी विजय पाए। And God will give us victory in different spheres of our life. और प्रभु हमें अलग-अलग क्षेत्र के जीवन के अलग-अलग क्षेत्र में विजय देते जाएगा। That's why it says that we have to work out our own salvation. और इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हमें हमारे मुक्ति के ऊपर काम करना है। It says work out our own salvation. हमारे खुद के मुक्ति के ऊपर हमें काम करना है। Don't work out other people's salvation. दूसरों की मुक्ति के ऊपर काम मत करो। We have got a lot of work to be done in our own lives. हमारे खुद के जीवन में काफी काम है। Why to bother about this person and that person? तो फिर दूसरों के ऊपर चिंता क्यों करने का? If the wife is the problem, say, why my husband is like this. अगर पत्नी बोलेगी मेरा पति ऐसा है वैसा है। I'm waiting for my husband to change. मैं रुकी हूँ कि कब मेरा पति बदलेगा। Don't wait for your wife to change or husband to change. रुको मत अपने पति या पत्नी को बदलने के लिए। You change. तुम बदलो।
Huge. That is the Holy Spirit was concentrates upon yourself. पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हें खुद के बारे में बताए। Don't make the think that the boss will change, ये इसके लिए मत रोको कि तुम्हारा मालिक एक दिन बदल जाएगा, or the people in the church will change. या जो कलीसिया में जो लोग हैं वो लोग बदल जाएंगे। One thing that you can change is you can change. एक व्यक्ति को तुम बदल सकते हो और वो है तुम खुद। We cannot try to change other people. हम लोग दूसरों को बदल नहीं सकते। We try and try and try so much, हम लोग कोशिश करते हैं कितना, and you pray and pray and pray, और प्रार्थना भी करते रहते हैं, and nothing seems to happen at all. लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। So what is the Lord telling you? तो प्रभु क्या बोल रहा है तुम्हें इस You विषय में? change. You humble yourself. You change. कि तुम खुद को नम्र बनाओ और तुम खुद बदलो। I remember a sister who had whose husband was a drunkard, एक बहन के बारे में जानता हूँ जिसका जो पति था वो पीता था, and she was a godly woman. वो लेकिन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, Husband is come and harass her every day. और जो पति था उसको रोज आके परेशान करता था, So and he used to drink. और वो बहुत पीता था। One day, when she used to pray in the night, waiting for him to come. तो वो एक दिन रुकी थी कि उसकी पत्नी आए घर पे और तभी तक वो प्रार्थना कर रही थी, And then he came outside and the door and found her praying. और ये जो इसका पति था जब वो घर के बाहर आया उसको मालूम पड़ा कि ये प्रार्थना कर रही थी, And she was praying very loudly. और जरा जोर से प्रार्थना कर रही थी। And he was wanting to hear what she was praying. तो ये सुनना चाहते थे कि क्या प्रार्थना कर रही है। He said, "I've come late. She was definitely praying about me." He thought. तो उसने सोचा कि क्योंकि मैं आज देरी से आया हूँ तो मेरे बारे में प्रार्थना करती रहेगी। And you know what she was praying? लेकिन क्या तुम जानते हो कि क्या प्रार्थना कर She रही was है? praying, "Lord, make me a godly wife to my husband. वो ये प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु तुम मुझे एक धार्मिक पत्नी बनाओ मेरे पति की ओर, Change my life, Lord." मेरे जीवन को बदलो बदलो प्रभु। That is what she prayed. ये वो प्रार्थना कर रही थी। Hearing that, his husband changed immediately. ये सुन के उसका पति बदल गया। He said, she was not there to give him lectures. She said, "Lord, when he heard that, his life changed." क्योंकि वहां पर वो खड़े रह के बस उसको सुधारने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो प्रभु की ओर जा रही थी ताकि वो खुद बदले। But sometimes so many times we think that other persons are so bad, other people are so wicked, they should change. But sometimes, many times the Lord tells you can change. कितने बार हम लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग में खराबी है उनको बदलना चाहिए, लेकिन प्रभु बोलते हैं नहीं तुम बदलो। We tend to be more busybodies in other people's affairs. हम लोग कई बार दूसरों के जीवन में टांग अड़ाते रहते हैं। So if we pay attention to ourselves, a lot of change can take place. अगर हम लोग खुद के ऊपर ध्यान करेंगे तो हमारे जीवन में काफी कुछ बदलाव आ सकता है। And many times we keep on correcting other people and we unnecessarily poking our nose in other people's और affairs. कई बार हम लोग बस दूसरों को ही सुधारने की कोशिश करते रहते हैं और उनके जीवन में टांग अड़ाते रहते हैं। There is a verse in the Bible known as "Mind your own business." बाइबल में एक वचन लिखा है जहाँ पे लिखा है कि तुम बस अपने काम से काम You रखो। know where it's written? पता है कहाँ पे लिखा है? 1 Thessalonians. The "Mind your own business" comes from the Bible only. It's not from anywhere else. "Mind your own business" comes from the Bible. ये जो कहावत है कि तुम अपने काम से काम रखो बाइबल से आता है और किधर से नहीं। 1 Thessalonians पहले थेसलोनियन chapter 4. चैप्टर 4, पहला थेसलोनियन चैप्टर 4। Verse 11. वाक्य 11। The Apostle Paul said to make it your ambition to lead a quiet life and to attend to your own business or to mind your own business. In the King James Version it says to mind your own business. पढ़ी। और जैसी आज्ञा हमने तुम्हें दी है, तुम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा रखो, अपने काम से काम रखो और अपने हाथों से परिश्रम करो। Correct. It says to what does it mean to mind your own business? इसका मतलब क्या होता है कि अपने काम से काम रखना? Put our mind on my business. कि मेरा जो काम है उसी के ऊपर मैं ध्यान करूं। My mind keeps on going to so many other people's मेरा जो businesses. दिमाग रहता है दूसरों के काम की ओर ज्यादा रहता है। The problem is with my mind. तो इसमें जो समस्या है मेरे दिमाग में है Why did my mother-in-law say all those things? कि मेरे सास ने मुझे ये सब बातें क्यों बोली? Let her say what she likes. उसको जो बोलना है बोलने दो। Don't keep on thinking what your mother-in-law has told about you. उसके बारे में तुम सोचते मत रहो। She can tell anything what she likes. उसको जो बोलना है उसको बोलने दो। Let her say something, but your mind should be on what God has to tell you. उसको जो बोलना है बोलो, लेकिन तुम्हारा जो ध्यान है वो प्रभु ने जो बोला है उसके ऊपर रखो। Mind is what neighbors are telling about me. कई बार ध्यान इसके ऊपर रहता है कि मेरे पड़ोसी मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। Let them say what they like. उनको जो बोलना है बोलने दो। We want to hear what God has to. Lord, what do you have to speak to me? हमें बस वही सुनना है कि प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहता है। What I have to speak about my own family? कि प्रभु आप क्या बोलना चाहते हैं मेरे परिवार के बारे में About my own work? या मेरे काम के बारे में। You know, when people are there doing their work and they mind other people's business, they become a nuisance. तो जो लोग जो दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं वो लोग सब लोगों को परेशान कर देते 2-3 हैं। people are working, others are doing their work, they go on poking their nose, other people do things to them. दो तीन लोग काम करते रहेंगे तो अपना काम छोड़ के वो लोग जाके उनको बोलते रहेंगे तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो। Sometimes in certain workplaces they have this sign, you know, if you have nothing to do, please don't do it here. Don't do it. हाँ. तो कुछ दफ्तरों में ऐसा लिखा रहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है करने के लिए तो वो काम यहाँ पे मत करो। See, you must be engrossed in your own work. तो तुम्हें अपने ही काम में व्यस्त रहना है। Idle people, as the Bible says, there's a problem. Idle mind is a devil's workshop. तो जो खाली दिमाग रहता है वो एक कारखाना है शैतान का। When you have a lot of free time, you keep on bothering a lot of people.
अगर हम लोग के पास बहुत खाली समय होता है तो हम लोग दूसरों के बारे में सोचते रहते We हैं। keep on advising other people what is to be done. हम लोग दूसरों को सलाह देते रहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, Then we become nuisance to others. और हम लोग दूसरों को परेशान करने लग जाते And हैं। if we mind our own business and say, Lord, this is what you want me to do, this is my work, I will do, we'll make tremendous spiritual progress. लेकिन हम लोग बोलेंगे प्रभु जी अपने काम से काम रखना है, आप चाहते हैं कि मैं ये करूं तो मैं यही करूंगा, तो हम लोग अपने आत्मिक जीवन में फिर प्रगति करेंगे। I don't know what my brothers and sisters are, but I pray for them. Lord, I can do that, I'll do that. I don't want to keep on pushing myself on them. मेरे भाई और बहन के मुझे पता नहीं, मैं बस उनके ऊपर प्रार्थना करूंगा और मैं खुद को अपने उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डालूंगा मेरी ओर से। The best way to encourage other people is to work out our own salvation. दूसरों को प्रोत्साहन करने का सबसे बढ़िया तरीका यह होता है कि हम लोग खुद के मुक्ति के ऊपर काम करें, Then people will see the change. और लोग हमारे अंदर एक बदलाव देखेंगे। See, when I first came to the Lord, जब मैं सबसे पहले प्रभु में आया था, the Lord told me, see, you are trying to win your parents to the Lord. प्रभु मुझे बोल रहे थे कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता भी मुझ में आए, Don't try to give them lectures at home. लेकिन तुम उनको भाषण मत दो घर में। Don't tell them this is wrong, that is wrong, this thing is that this your church is wrong, this thing that. You give lot of lamba sort of lectures. तो तुम उनको घर में भाषण मत देते रहो कि तुम्हारा ये करिश्मा गलत है, तुम्हारा जो शिक्षा है वो गलत है, ये सब मत बोलो। But your life should speak. लेकिन तुम्हारा जो जीवन है वो बोलना चाहिए। And they saw it. और उन्होंने देखा हो, And after many years, they also came to the Lord and they could baptize. और कई साल बाद वो भी प्रभु में आए और उन्होंने भी बपतिस्मा We लिया। have a great itch to keep on speaking and giving lectures. हमारे अंदर बहुत ही ऐसा इच्छा होता है कि दूसरों को भाषण देने का और दूसरों को सुधारने का। To the people who are close to us, they just always talk to the minimum. खासकर वो लोग जो हमारे बहुत करीब होता है, हमें ध्यान रखने के हम लोग उनके और बहुत कम बोले, Because they are watching our lives. क्योंकि वो लोग हमारे जीवन को देख रहे हैं। This person has to change. So I want this not all talk because when all religious people talk a lot. तो कई लोग बोलते हैं कि जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो लोग बस बोलते हैं बहुत ज्यादा। And when 1 Thessalonians, it's chapter 4, the previous verse, it's a phrase that says, learn to be quiet. जो एक दूसरे में लिखा है कि तुम्हें सीखना है कैसे तुम्हें शांत रहना है। Don't be a talkative type of person. ज्यादा बड़बड़ करने वाला व्यक्ति मत बनो। Then we will see that there is some quality. Then what happens when we talk too much? We listen to our own voice and we can't hear the voice of God. अगर हम बहुत ज्यादा बोलते रहेंगे तो क्या होगा? हम लोग खुद की आवाज सुनते रहेंगे, प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। All godly men and women in the world, they learn to be quiet. सारे जो धार्मिक व्यक्ति और व्यक्तियां थे पहले वो लोग उन्होंने सीखा था कैसे शांति में उन्हें रहना है। And they heard what God is speaking and then they obeyed. और वो लोग सुनते थे कि प्रभु से क्या बातें कर रहे हैं और फिर वो लोग उसका पालन करते थे। And they grew and grew life spiritually. और वो लोग के आत्मिक जीवन में फिर वो लोग बढ़ते गए। That is a great secret in our life. Learn to obey God and learn to mind our own business. ये बहुत ही महान राज की बात है हमारे जीवन के लिए। हमें खुद के काम से काम रखना है और फिर शांति रखना है। God is at work in each one of our lives, brothers and sisters. प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य कर रहे हैं भाई और बहनों। He's working in our life. He wants to teach us so many things. वो हमारे जीवन में काम कर रहा है और हमें सिखाना चाहता है कई सारी चीजें। When we mind other people's business, we are not willing. We cannot hear what God is speaking. अगर हम लोग दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहेंगे तो हम लोग फिर सुन नहीं पाएंगे कि प्रभु यीशु हमसे क्या बातें करना चाहता है। When we're busy judging other people, अगर हम लोग दूसरों के ऊपर राय बनाते रहते हैं, this should be like that, that should be like that. Why is bothering all those things? You just mind your own business. कि इसे ऐसा रहना है, उसे वैसा रहना है, तुम्हें क्या करना है? तुम बस अपने काम से काम रखो। Then you make a lot of progress. फिर तुम बहुत प्रगति करोगे। It applies to every sphere of our life. और ये हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में लागू होता है। If you learn to be quiet and mind your own business, you make tremendous amount of अगर progress. तुम शांत रहना सीखोगे और अपने काम से काम रखोगे तो तुम बहुत प्रगति करोगे। When I was a student in college, जब मैं विद्यार्थी था कॉलेज में, it was a medical college, मेडिकल कॉलेज था, and then the first year of life, I was just a newborn. I was a believer, just a new believer. तो मैं नया विश्वासी था उस समय, And the first year we had to do a lot of dissection of bodies. और बहुत मुश्किल वाला जो भाग था वो था मुंह। And we are giving by rotation different teachers. तो हमें अलग-अलग शिक्षक आते थे उस समय। And for our batch, 15 or 16 of us, we got one of the worst teachers. और हमें एक जो 15 या 16 विद्यार्थी थे उन्हें बहुत ही खराब शिक्षक मिला था। For that part. वो शरीर के अंग के लिए। She was the junior most of all, just joined. वो एकदम नई थी, बस ये थोड़े समय पहले भर्ती हुई And she थी। did not know how to speak English also properly. और उनको ठीक से इंग्लिश भी बोलने नहीं आता था। And she had a little bad temper also. और उनको वजह से गुस्सा भी आ जाता था। So I said, how all the other people were grumbling around. I said, what can we learn from this teacher? तो हमारे मेरे आजू-बाजू सब लोग गुट-गुट कर रहे थे, बोल रहे थे कि इससे हम लोग क्या सीखेंगे? And then we asked her some questions. She would in English, I don't know, she said. और अगर हम लोग उससे कुछ सवाल पूछते तो गुस्से में आती थी, बोलती मुझे नहीं मालूम।
But I knew that she was trying her best. लेकिन मैं जानता था कि वो कोशिश कर रही थी अपनी ओर से। She was new to this and she couldn't speak English well, but she tried to study and then teach us what is important. वो नई थी, अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाती थी, लेकिन वो पढ़ रही थी और हमें सिखाने की कोशिश कर रही थी वो सारी चीजें जो जरूरी थी। So I said I have to make the best use of this thing. तो मैंने बोला कि मुझे सबसे अच्छा इस्तेमाल करना है ये चीज का। So I should listen carefully to what she used to study, to teach, and then I have to go and study. तो मैं एकदम ध्यान से सुनता था वो क्या चीज सिखा रही है, फिर मैं घर पे आके पढ़ता था। Many of my colleagues would make fun of her. और कई सारे जो मेरे सहयोगी थे उसकी मजाक उड़ाते थे। They asked a funny question and then she was getting angry. वो उससे जानबूझ के सब फालतू सवाल पूछते थे और वो गुस्से में आ जाते थे। But you know, at the end of the test, when the test was done, I stood first in class. लेकिन जब ये अंत में जब ये टेस्ट खत्म हुआ तो मैं सबसे पहला स्थान मुझे मिला। So just see, with the worst teacher, you can stand first in class. तो भले तुम्हारा शिक्षक इतना खराब हो लेकिन फिर भी तुम अपने क्लास में फर्स्ट आ सकते हो। When the other teachers were good, I didn't stand first. I didn't get such a good mark. But with the worst teacher, God began to tell me something. कई बार जो मेरे दूसरे शिक्षक थे जो काफी अच्छे थे उनके क्लास में मैं फर्स्ट नहीं आया, लेकिन जो एकदम खराब शिक्षक थे उसके द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें की। Even if you go to the worst fellowship in this world, you really ask God, the Holy Spirit, He will teach you. You become the most spiritual person in this world. उसी तरीके से अगर तुम दुनिया के सबसे खराब कलीसिया में जाओगे लेकिन वहाँ पे अगर तुम प्रभु यीशु की खोज करोगे, पवित्र आत्मा की खोज करोगे, तुम एकदम अच्छे बन सकते हो अपने आत्मिक जीवन में। Our spiritual life doesn't depend on the type of fellowship you go. तो हमारा जो आत्मिक जीवन है वो इसके ऊपर निर्भर नहीं है कि हम लोग कितने अच्छे कलीसिया में जा रहे It's हैं। good to go up to a good fellowship. अच्छा है अच्छे कलीसिया में जाना, Like we go to good schools and good colleges. जैसे हम लोग अच्छे स्कूल या कॉलेज में जाते हैं। But the most important thing is to live in line with the Holy Spirit. लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोग पवित्र आत्मा के अनुसार जिए। And then when you listen and obey the Holy Spirit, you will grow tremendously. तो जब हम लोग पवित्र आत्मा का और आज्ञाकारी बनेंगे तो हम लोग बहुत बढ़ते जाएंगे। We heard Madame Guyon. उन्होंने मैडम गुया के बारे में सुना She है। lived in France. वो फ्रांस में जीती थी And she was a Roman Catholic. और वो एक रोमन कैथलिक थी। I don't know how much she practiced Roman Catholicism. मैं नहीं जानता कि वो कितने उनके शिक्षणों का पालन करती थी, But she had tremendous amount of trials. लेकिन उसके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई थी। She had a very bad mother-in-law. बहुत ही गंदी सास थी उनके Her पास। husband never used to cooperate with her. उसका जो पति था कभी भी उसकी बात नहीं सुनता था And she had a servant also to irritate her like और that. उसका एक नौकर था वो भी उसे परेशान करता था। But she became one of the godliest women in her time. लेकिन वो अपने समय में एकदम धार्मिक स्त्री बनी And we sing some of her songs even now. और आज हम लोग कई सारे गीत गाते हैं जो उन्होंने लिखे। She said all the different troubles and crosses which I've taken to the Lord, and because of that she became a spiritual woman. तो जितने भी उनके जीवन में समस्या आती थी वो प्रभु के पास लेके आती थी और उसके द्वारा वो एक दूसरी एकदम बदल गई थी अपने जीवन में। She walked with the Lord. वो प्रभु के साथ चलती थी। Nobody can prevent you from walking with Jesus. कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता प्रभु के साथ चलने से। No situation in life, no human being. कोई परिस्थिति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। God is all powerful. प्रभु सर्वशक्तिशाली है। And if you learn to start obeying God, God will be very personal and close to you. तो अगर तुम प्रभु की बातें सुनोगे तो प्रभु तुम्हारे एकदम निकट रहेगा। And you'll be a friend of God. तुम प्रभु के एक दोस्त बन जाओगे। Like Abraham was God's best friend. जैसे इब्राहिम प्रभु का सबसे अच्छा दोस्त था। Tell the Lord, Lord, I want to be your friend. तो ऐसे ही बोलो प्रभु मुझे आपका दोस्त बनना है। I want to be very close to you. मुझे आपके एकदम निकट रहना I है। want to walk with you. मुझे आपके साथ चलना है। Everything I want to do is to obey you. हर रोज हर चीज मुझे ऐसी करनी है कि मैं आपके आगे का पालन करूं। And God will send us many troubles and trials in our own life. और फिर प्रभु कई सारे परेशानियां हमारे जीवन में भेजेगा। And those small troubles and trials, Lord, how to do in this situation? I want to obey. और वो सारी परिस्थिति में बोले कि प्रभु यीशु आप ये परिस्थिति में क्या करते थे मुझे भी वैसे ही करना है। Then we will have fellowship with them. और फिर हम लोग उसके संगति करेंगे। And then how will we know that we are really obeying God? और फिर कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि हम लोग सच में प्रभु के आगे पालन कर रहे हैं? Philippians chapter 2 it says, फिलिप्पियों चैप्टर 2 do all things without grumbling and disputing, that you may prove yourself blameless and innocent children of God above reproach in the midst of a crooked and a perverse generation among whom you appear as lights in this world. बस Verse 14 and 15. 14 और 15 सब काम बिना कुटिलाए और निवेदन किया करो। निर्विवाद किया करो। And then Punjabi. जिससे तुम निर्दोष और भोले तथा इस कुटिल और भ्रष्ट पीढ़ी के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनकर संसार में ज्योति बनकर चमको। See, we as believers, we can grumble and murmur and start fighting over so many things. विश्वास होने के बावजूद हम लोग कई सारी चीजों के ऊपर गुड़गुड़ कर सकते हैं, झगड़ सकते हैं। We can have disputes in the house. हम लोग घर में भी झगड़ कर सकते हैं। A spiritual man will never fight. लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति कभी नहीं झगड़ेगा। Carnal people will always fight. It's like small children, they keep on fighting for small things. लेकिन जो लोग आत्मिक नहीं होते वो लोग छोटे बच्चों के जैसे छोटे-छोटे चीजों में झगड़ा करते रहते हैं। But a man who has become close to God will never fight. जो व्यक्ति प्रभु के निकट है वो कभी नहीं झगड़ेगा। Jesus said, if my children, my kingdom is not of this world,
if my kingdom of this world, my children would fight. प्रभु यीशु ने बोला कि मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है, अगर इस दुनिया का होता तो मेरे जो चेले हैं वो लोग झगड़ते थे। We may disagree with a lot of people, हम लोग भले सबसे राजी नहीं रहे, but we will not quarreling and fighting. लेकिन हम लोग कभी झगड़ेंगे नहीं, We will not grumble out of people. हम लोग कुड़कुड़ नहीं करेंगे। Say, Lord, free me from all grumbling. मैं बोले कि प्रभु मुझे सारे कुड़कुड़ से तो मुक्ति दे। Why should I grumble? क्यों मैं कुड़कुड़ करना चाहिए? If I grumble, it shows that I don't have trust in God, I don't have faith in God. अगर मैं कुड़कुड़ कर रहा हूँ इससे ये मालूम पड़ रहा है कि मुझे प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं है। When the grumbling thing comes, say, Lord, please help me. Help me to see your hand in all this तो situation. जब भी कुड़कुड़ की आत्मा मेरे मन में आती है, मुझे बोले कि प्रभु मुझे मदद कर कि मैं देखूं कि तेरी हाथ ये सारी चीज के ऊपर है। That situation, Lord, I can praise God that you are in control of the situation. तब वो परिस्थिति में प्रभु की स्तुति कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि प्रभु के नियंत्रण में है वो परिस्थिति। And this is the thing that God is teaching us. और प्रभु चाहता है कि हम लोग ये चीज In सीखें। everything, give thanks. कि हर एक चीज में हमें धन्यवाद देना For है। all people, give thanks. हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद It देना doesn't start very easily. और ये इतना आसानी से शुरू नहीं होगा। We grumble at all the people who are around us, हम लोग हर एक व्यक्ति को कुड़कुड़ करते हैं, who harass us, जो हमें परेशान करते who हैं, trouble us. जिन्होंने हमें तकलीफ दी है। But one day will come when we can really give thanks to लेकिन God. एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग प्रभु की ओर सच में धन्यवाद दे पाएंगे। And then the more we obey God, the more we can give thanks. और जितना हम लोग प्रभु के आगे का पालन करते रहेंगे, उतने हम लोग और धन्यवाद देते रहेंगे। God wants to take us from people who are grumbling and murmuring to people who are praising and thanking. और प्रभु हमें बदलना चाहता है कि हम लोग एक समय में कुड़कुड़ करते थे, लेकिन आगे जाके हम लोग प्रभु की स्तुति दें। Not just the meetings only, but also go outside. सिर्फ मीटिंग में नहीं, लेकिन बाहर भी। Just as the Apostle Paul said, you have obeyed me in the meetings, but much more outside the meetings. तो जैसे अपोस्तल पौल बोल सकता था कि तुमने जैसे मेरी आगे का पालन किया, सिर्फ मीटिंग में नहीं, लेकिन मीटिंग के बाहर और भी पालन To किया। come here for the meetings and praise God is good. मीटिंग में आके स्तुति देना अच्छा है, But go, the most important part of our life is outside the meetings. लेकिन सबसे जरूरी भाग हमारे जीवन का है मीटिंग के बाहर। We have 2 hours here on Sunday, perhaps 1.5 hours on some weekdays, but all the other hours we are with God. हफ्ते में थोड़े घंटे हम लोग कलेश में बिताते हैं, लेकिन बाकी पूरा समय बस प्रभु के साथ हम लोग जीते हैं। That is the practical life with God. That is the hidden life that God sees. और वही है गुप्त वाला जीवन जो प्रभु देखता है। And that time God is working with us. और वो समय में प्रभु हमारे अंदर कार्य करता है। And we see that if we are faithful to obey God, and God does a good work in each one of our lives. That if we are faithful to the Lord, Holy Spirit, then God does a good work. तो अगर हम लोग श्रद्धालु रहेंगे प्रभु की और उसके कार्यों को, तो प्रभु हमारे अंदर बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। And we can make spiritual progress. और फिर हम हमारे आत्मिक जीवन में प्रगति कर सकते So हैं। let us be encouraged when a lot of trials come. तो हमें प्रोत्साहित रहना है जब भी परेशानी हमारे जीवन में आती है। Soon as after we leave the meeting, some trials are definitely going to come. जैसे हम लोग ये मीटिंग से बाहर जाएंगे, कुछ ना कुछ परेशानी जरूर आएगी। God has given us each day a certain quota of trials. प्रभु ने हर रोज हमें थोड़ी परेशानी दी है सहने की। Some quota of problems. थोड़ा एक हिस्सा दिया है समस्याओं का। Sometimes I wonder, sometimes some days in my life, no problem at all, so nice, everything is going nicely smooth, like a nice, like a cruise, I'm going on a cruise. ऐसा कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि कोई दिन में कोई समस्या ही नहीं है, कितना अच्छे से चल रहा है, जैसे मैं कोई अच्छे नाव पे जा रहा हूँ। And suddenly I find all the storms in my there, what are things are happening in the office and here and there and home and this and that. I say, Lord, what is happening? I don't know what is happening. फिर अचानक से आंधी तूफान सब आने लग जाता है घर में, दफ्तर में, फिर मैं सोचता हूँ कि प्रभु ये सब क्या हो रहा है? Lord says, just hold on, I will. You just be obey God and things will get settled. प्रभु बोलते हैं कि तुम शांत रहो, बस मेरे आगे का पालन करो, सब शांत हो जाएगा चीज। And then we look unto God in that situation, God works out everything for our good. और जब मैं प्रभु यीशु की ओर देखता हूँ, हर एक परिस्थिति में प्रभु हर एक परिस्थिति मेरे अच्छे के लिए करता है।